हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अलका शारदा आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। और दोस्तों, जैसे कि आजकल कहने में सुनने आता है कि सबके घर में जनरली ये सुना जा रहा है आजकल कि हमारे यहाँ ब्रह्म कमल निकला, हमारे यहाँ ब्रह्म निकला। और दोस्तों, आप सच मानेंगे कि हमारे यहाँ भी 4 ब्रह्म कमल के फूल निकले। और ऐसे तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में यही टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म कमल की उत्पत्ति कैसी हुई है, ब्रह्म कमल कहाँ पाया जाता है, इसके औषधि गुण क्या है, और ढेर सारी इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, और अपन ढेर सारी बातें करेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों, मैं आपको आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, आप जानते हो कि ये बेहद ही खूबसूरत और पवित्र फूल माना जाता है। ब्रह्म कमल पता है साल में एक बार खिलता है। दोस्तों, ये जिनके घर में खिलता है उनको बहुत ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत भाग्यशाली होते हैं और उन पर ब्रह्मा जी का सदैव आशीर्वाद माना जाता है। वैसे तो भाग्यशाली सभी होते हैं, लेकिन ऐसा जो कहा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी खास बात ये होती है कि ये पौधा सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त के बाद रात में खिलता है और सुबह मुरझा जाता है। जिसके घर में ये फूल खिलता है उसके घर में सुख समृद्धि से भर देता है। और ब्रह्म कमल हिमालय में 17,000 फुट की ऊंचाई पर मिलता है। और ये फूल जो ना तो बेचा जाता है और ना ही इसको खरीदा जाता है। इसे सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जाता है या उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसे हम अब मैं आपको बताऊंगी इसे हम कहाँ मतलब पा सकते हैं या कि हमें कहाँ मिलता है। तो ये फूल जो हिमालय फूलों के राजा के रूप में इसको अद्भुत भी माना जाता है। ब्रह्म कमल फूल एक अद्भुत ही फूल है। इसके फूल 4 से 5 घंटे के लिए खिलते हैं और अधिकतर ये फूल हिमालय के राज्यों में ही पाया जाता है, परंतु आजकल लोग इसे घर में अपने गमले में भी उगाते हैं। ब्रह्म कमल खास तौर से उत्तराखंड राज्य का फूल है। ये पिंडरी से लेकर चिफला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रिजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ तक पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये बद्रीनाथ और केदारनाथ और जो बीच में जो एक घाटी आती है उसको हम कहते हैं तुंग घाटी में इसी सीज़न में ये फूल खिलता है, वो हम देख सकते हैं। ये फूल उत्तरी बर्मा, चीन में भी पाया जाता है। इस फूल को हम जुलाई से सितंबर के बीच खिलता हुआ देख सकते हैं और अक्टूबर के समय दोस्तों इसके फूलों में फल आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सिसोरिया ओबोलिटा है। दोस्तों, ब्रह्म कमल को उत्तराखंड में ब्रह्म कमल, हिमालय में दूधा फूल और कश्मीर में इसको गलगल कहते हैं और उत्तर प्रदेश में और भारत में इसे बरगन टोडोगस नाम से जाना जाता है। अब मैं दोस्तों आपको अब इसकी धार्मिक मान्यता बताऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से निकला हुआ ब्रह्म कमल जो होता है एक फूल कहलाता है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। ब्रह्म कमल माता नंदा को भी प्रिय है, इसलिए इसे नंदा अष्टमी के समय ही तोड़ा जाता है। और इसको तोड़ने के बहुत सख्त नियम होते हैं दोस्तों, इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते, पूरे अच्छी तरह से देख के तोड़ा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके औषधि गुण। ये जो फूल होता है दिखने में तो इतना सुंदर होता है और इतना प्रिटी होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से औषधि गुण होते हैं। पुरानी बीमारी में इसकी फूल की पत्तियां और इसकी फूल को उपयोग करके हम असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंद टपकती है। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है। इससे पुरानी जो काली खांसी होती है जिसको कहते हैं, वो भी इसका भी इलाज किया जा सकता है। कैंसर सहित कई बीमारियां में ये फ़ायदेमंद होता है। चिकित्सकीय प्रयोग में इस फूल के लगभग 174 फॉर्मुलेशंस पाए गए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी इसकी गंध जो या महक कहिए इतनी तीव्र होती है और इतनी मनमोहक होती है कि आप अगर इसके पास में आ जाओ तो आपको उठने का, मेडिटेशन के लिए आपको उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इसकी गंध को अगर हम ज़्यादा सूंघ लेते हैं तो बेहोशी भी छा सकती है। बहुत ही प्यारा फूल है ब्रह्म कमल। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसी हुई इसकी उत्पत्ति।
तो पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल की प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए, जिसमें से एक पुष्प कम हो गया। तब भगवान विष्णु ने पुष्प के रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी। तभी से भोलेनाथ का नाम कमलेश्वर पड़ा और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। इसलिए कहते हैं कि केदारनाथ में ब्रह्म कमल का फूल चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होकर हर मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये फूल ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है, मतलब उनका सिंबल माना जाता है। और इसके खिलने पर विष्णु भगवान, आप देखेंगे कि विष्णु भगवान की जो अंदर जो है उसकी शैया जैसी होती है वो दिखाई देती है। और इसमें पीछे की तरफ देखा जाएगा, जब ये फूल खिला होता है तो आपको 3 त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल इसमें दिखाई देते हैं। इससे बुरी आत्मा को भी भगाया जाता है। महाभारत में भी इसी तरह की इस पुष्प का वर्णन मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि इस फूल को पाने के लिए द्रौपदी बहुत परेशान हो गई। तब उन्होंने भीम इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए और वहाँ पे उनका सामना किससे हो गया दोस्तों? हनुमान जी से हो गया। तो भीम ने उन्हें, हनुमान जी को एक वानर समझकर उनको पूंछ को हटाने को कहा, परंतु हनुमान जी ने उनसे कहा, अगर तुम शक्तिशाली हो तो ये पूंछ मेरी हटा लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सके। तब उसी समय में समझ में आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी है। तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बताती कुछ जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसमें भी इस फूल को औषधि बनाने में भी ये प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म कमल जो होता है, इसकी गंध मैंने जैसे बताई बहुत तेज व कड़वी होती है और इसी गुण के कारण फूल एक एक्सीलेंट लिवर टॉनिक का काम करता है। ये लिवर पर फ्री रेडिकल्स या हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद करता है। इस फूल से तैयार अगर हम सूप पी लेते हैं तो हमारे लिवर की सूजन, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, का इलाज करने और शरीर में जो रक्त जो होता है दर्द को रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब बुखार के इलाज में भी ये मददगार होता है। ये बुखार का इलाज करने में बहुत ही सहायता करता है। इसका काढ़ा दिन में 2 बार पीने से दोस्तों पता है फीवर में राहत तो मिलती है, साथ ही सर्दी खांसी भी ये दूर करने में असरदार होता है। इसके पत्ते व फूल को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली सूजन को कम करने और माइक्रोब्स को रोकने में मदद करते हैं। ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं के इलाज में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये चोटों के घाव को भरने को ठीक करने भी मददगार होता है। अब ये कैसे होता है कि जब हमारे घाव हो जाता है तो ये फूल जो होता है घाव पर चिपक जाता है और उसे सील कर देता है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाता है और इसमें उतने समय में हमें उपचार करने में मदद मिल जाती है। ये हमारे नर्वस डिसऑर्डर को भी ठीक करता है और इस फूल का उसमें यूज़ किया जाता है। ब्रह्म कमल में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे एल्कोलाइट, फ्लेवोनाइड्स, टर्पोनाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स आदि होते हैं और ये जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम भी को ठीक बनाए रखते हैं और उसको ठीक होने में मदद भी करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्म कमल जो होते हैं ये कितने इसके औषधि गुण थोड़े और हैं। जैसे कि ब्रह्म कमल में ब्लड प्यूरिफायर, इसको हम कह सकते हैं कि यानी खून को साफ करने में ये बहुत मददगार होता है। इसकी पत्तियों को पीस के आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं या ये इसको उबाल के आप इसका सूप बना के पी सकते हैं। ये प्लेग का इलाज में भी उपयोगी होता है। सांप अगर काट ले तो उसके इलाज में भी ये फ़ायदेमंद होता है। गठिया में जो ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज होते हैं, जिनको घुटनों में, शोल्डर्स में दर्द रहता है, तो उसमें भी इसका सूप फ़ायदा करता है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों में भी ये मददगार होता है। हार्ट की अगर कोई भी प्रॉब्लम में ये मददगार होता है। इस तरह से देखा आपने दोस्तों ये फूल कितना हर चीज़ में मददगार होता है और ये एक बहुत ही प्यारा जो है फूल है।
और ये शिव जी को तो बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको ये बताया कि ये किस किस चीज़ों में प्रयोग होता है और इसके औषधि गुण क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और इस फूल को आप जो अपने घर में भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये साल में एक ही बार खिलता है और बहुत ही मन को प्रसन्न करता है। तो दोस्तों आप ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नए दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल अलका शारदा को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की आपको उपयोगी जानकारी मैं आगे भी देती रहूँगी। और आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर जब आप आइकॉन बेल को दबाएंगे तो मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँगी तो दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि नई वीडियो अलका शारदा चैनल से अपलोड हुई है। तो हम जल्दी ही नए इसी तरह की वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर से जुड़ती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।